हमारी जो आज की दूसरी सबसे बड़ी स्टोरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो स्टोरी है माँ और बेटे की। सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी। हम आज ये ऑफिशियली बता रहे हैं कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से किसी भी तरह की बड़ी उम्मीद रखने की भुला दी है। कई पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को बता चुके हैं, जिनमें जो सबसे प्रमुख हैं, दूसरी है ममता बनर्जी। उन्होंने बोल दिया है वो कांग्रेस के साथ काम करना चाहती हैं, लेकिन वो राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं देख सकती और वो राहुल गांधी की लीडरशिप किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगी। यही बात जो है लालू यादव ने सोनिया गांधी को बोल दी है कि उनकी पार्टी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्टी है क्योंकि बिहार के अंदर जो 40 सीटें हैं उसमें से एक बहुत बड़ा चंक लालू यादव की पार्टी को जाने वाला है। 40 सीटों में से हो सकता है लालू 20 या 22 या 23, 24, 25 तक भी सीटें दे सकता है। उन्होंने सोनिया गांधी को बोल दिया है कि वो राहुल गांधी की लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसी तरह से आप ये लगा सकते हैं जितनी भी रीजनल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर हों, चाहे वो कुमारस्वामी हो, देवेगौड़ा हो और आपका चंद्रबाबू नायडू हो और जितने लीडर हैं तमिलनाडु के या बहुजन समाज पार्टी के या समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव की पार्टी के, वो सब राहुल गांधी को अपना लीडर नहीं मानते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि जो 2019 का चुनाव आएगा उसके अंदर हम लोग, वो लोग जो हैं कांग्रेस से अलायंस करने की सीटों के ऊपर तैयार हैं और उसी पर ये काम हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो हमने आपको बताया था पिछली स्टोरी में, प्रणब मुखर्जी, सोनिया गांधी को ने मालूम है कि राहुल गांधी को कोई प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा और मनमोहन सिंह जो है उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वो कई स्कैम्स के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट था और वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। और मनमोहन सिंह को मालूम है कि कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें कांग्रेस भी प्रणब मुखर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनता देख सकती है। दरअसल सोनिया गांधी जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं प्रणब मुखर्जी से। वो इसलिए नाराज़ थी और हैं कि जब वो प्रधानमंत्री, जब वो प्रेसिडेंट थे तब, और कांग्रेस पार्टी की वोट से प्रेसिडेंट बने थे, तो प्रेसिडेंट होते हुए भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम क्यों नहीं किया। और इसमें एक बात बिल्कुल सच है कि प्रणब मुखर्जी का कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है, उनका चरित्र ही कुछ ऐसा है, वो जिस सीट पर पहुंच जाते हैं तो उससे अगली सीट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और उसके अंदर प्रणब मुखर्जी ने जबकि इतना ज़्यादा देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, जिसके अंदर हत्याएं हो रही थी माइनॉरिटीज़ की, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी और आरएसएस और भी, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, सभी जगह देश के अंदर माइनॉरिटीज़ को डराया जा रहा था और प्रणब मुखर्जी चुप लगाए बैठे हुए थे। प्रणब मुखर्जी की नज़र सिर्फ अगली बार राष्ट्रपति बनने की थी, जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी भी एक बहुत ही गिरा हुआ और बहुत ही चलता हुआ कस्टमर है। उसने जो भी प्रणब मुखर्जी को बोला था उसने वो पूरा नहीं किया और एक कोंडा जैसे आम वकील, एक चमचे वकील को भारत का राष्ट्रपति बना दिया। एक बात आप इसमें देख सकते हैं ये भी कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की आपस में ज़्यादा नहीं बनती। मोहन भागवत अपने आप को बड़ा सीनियर आदमी मानते हैं और वो बात सही भी है। और अगर आपको फिर ये बता दें, मोहन भागवत का जो मेन कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो नितिन गडकरी है, प्रणब नहीं।
लेकिन प्रणब से जो मीटिंग हुई थी कि वो प्रणब को भी एक्सेप्ट करने को तैयार है। और आप ये देखिए अमित शाह जो बैठे हुए हैं उनकी दाईं तरफ, ये कोई बात मैसेजेस लेकर आते थे जाते थे। और मोहन भागवत ने, सबको ये मालूम है कि मोहन भागवत जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए नितिन गडकरी को चाहते हैं। और प्रणब मुखर्जी का जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है वो इसी चीज़ को लेके एक्सेप्ट किया है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सब जो भी कुछ हो रहा है दिल्ली की राजनीति में हो रहा है, और हम इसके बाद आपको बताएंगे बेटे और माँ के बीच में जो माँ चाहती थी वो नहीं हो पा रहा है। हमारे पास एक सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाने की सोच रही है। उनका ये कैलकुलेशन है कि अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगी तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोटें मिलेंगी, और वो इसी के ऊपर काम कर रही हैं। पिछले दिनों वो सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा पार्टी या पब्लिसिटी कंपनी अमेरिका की जिसने डोनाल्ड ट्रंप का काम किया था, उसका सीईओ पिछले दिनों दिल्ली मिलने आया, और वो यहाँ प्रणब मुखर्जी से जो प्रियंका गांधी से मिलकर वो वापस चला गया है। क्लियरली इंडिकेशन है कि प्रियंका गांधी आने वाले चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा रोल खेलने वाली है।